हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से दैट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 इज पैरामैग्नेटिक एट रूम टेम्परेचर व्हेन ए सैंपल ऑफ द गैस इज कूल्ड below 0 degree Celsius. Its molecular weight increases and it loses its paramagnetism when it is reheated. The behavior is reversed. How does this phenomenon differ from resonance? First of all, key concept होगा स्ट्रक्चर ऑफ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अब बेसिकली जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है. एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ में और नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ में. तो नाइट्रोजन का तो वैलेंसी होता है 5, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है. तो 3 यहाँ पे इस वाले बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज कर लिया है. अब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन यूज किया है तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बच जाता है. इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है. तो इसका दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहेगा. तो ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं. जुड़ने के बाद बना लेगा नाइट्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड. डबल बॉन्ड O यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, यहाँ भी रहेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे. अब ये कन्वर्ट हो जाएगा N2O4 में, जिसे कहते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड. तो ये जो NO2 मॉलिक्यूल है पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा. इस प्रोसेस को कहते हैं डाईमेराइजेशन. और ये कब होगा, जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, तब करीब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाएगा तब. यहाँ पर लिखा गया है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी इंक्रीज कर जाएगा. NO2 के कंपेयर में N2O4 का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर दो मॉलिक्यूल आपस में डाइमराइज हो चुके हैं. तो ये जो यहाँ पर डाइमराइजेशन है ये रेजोनेंस से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि रेजोनेंस में तो कंजुगेशन होता है. तो उसमें क्या होते हैं कि मतलब कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड को छोड़ करके जो पाई बॉन्ड है, लोन पेयर है, ये क्या करते हैं, रेजोनेंस करते हैं. तो रेजोनेंस करने के कारण यहां पर कुछ इस तरीके से ये रेजोनेंस करते हैं. डबल बॉन्ड O एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा. अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन इस तरीके से, यहाँ पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव. तो ये अगर नेगेटिव यहाँ जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा O नेगेटिव, ऑक्सीजन में पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसी तरीके से प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा. तो जब इस तरीके से मतलब कॉन्जुगेशन होता है तब जाके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर रेजोनेंस तो एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आपस में डाइमराइज हो रहे हैं तो जाके N2O4 का फॉर्मेशन हो रहा है. तो यहाँ पर ये डाइमराइजेशन होता है, न कि रेजोनेंस होता है. रेजोनेंस होता है केवल अकेले NO2 में. इस तरीके से ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा. तो ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा. अब अगर इसके रिएक्शन को लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे NO2 2 मोल्स लेंगे, डाइमराइजेशन होगा, बन जाएगा N2O4. अब जब इसको वापस से हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा, ये वापस से NO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. और जब इसको कूल करेंगे तो ये N2O4 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन प्रोसीड होता है. इस प्रोसेस को डाइमराइजेशन कहते हैं. और ये जो डाइमराइजेशन का प्रोसेस होता है ये रेजोनेंस से बिल्कुल डिफरेंट होता है. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.